जय हिंद प्यारे साथियों। यू विक्टर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये जो हमारा वीडियो है उन सभी कैंडिडेटों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है जो पीजी अपेयरिंग के साथ जून 2024 में बहुत ही गजब के मार्क्स के साथ ज्योग्राफी सब्जेक्ट से जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हैं। जिन कैंडिडेटों ने अभी पीजी में एडमिशन लिया है और उनका टारगेट है कि भाई हमें पहले प्रयास में ही हर हाल में जून 2024 में बहुत ही गजब के मार्क्स के साथ ज्योग्राफी से जेआरएफ क्वालिफाई करना है। उन कैंडिडेटों के लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। ये वीडियो उन सभी कैंडिडेटों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है जो ज्योग्राफी के बारे में कुछ नहीं जानते, जो ज्योग्राफी को बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ना चाहते हैं और जून 2024 में हर हाल में बहुत ही गजब के मार्क्स के साथ जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हैं। बहुत सारे लोग होंगे जो आपको अलग अलग तरीके से डिमोटिवेट करेंगे कि मेरा एक दोस्त है, पिछले 5-6 साल से वो लगातार नेट की तैयारी कर रहा है, उसका हर बार नेट हो जाता है, 10-15 बार नेट हो गया लेकिन उसका जेआरएफ नहीं हो रहा है। मेरा एक दोस्त है जिसका 4 बार नेट हो गया, जेआरएफ नहीं हो रहा। कोई कहेगा कि मेरा एक दोस्त है जिसका 3 बार नेट हो गया, उसका जेआरएफ नहीं हो रहा। इस तरीके से अलग अलग लोग आपको डिमोटिवेट करेंगे। ठीक है, आपको कहेंगे कि भाई जेआरएफ पास करना ऐसे ही कोई आम खेल नहीं है कि आप वैसे जेआरएफ पास कर लिए। भाई नेट क्वालिफाई करने में ही बहुत ताकत लगानी पड़ती है और आप तो जेआरएफ की सोच रहे हो, उसके लिए तो बहुत जबरदस्त तरीके से मेहनत करनी पड़ेगी, कम से कम 2-3 साल तक। इस तरीके से आपको अलग अलग लोग डिमोटिवेट करेंगे, क्योंकि जो डिमोटिवेट करने वाले लोग वो अपनी दुकान खोलकर बैठे हैं पूरी प्लानिंग के साथ, प्रॉपर कंटेंट के साथ। वो आपके साथ ऐसी बातें करेंगे कि आप 100% डिमोटिवेट हो जाएंगे। भाई लोगों, मेरा खुद का पर्सनली एक्सपीरियंस है, क्योंकि मेरा ज्योग्राफी से लगातार 3 बार जेआरएफ क्वालिफाई है। ठीक है, पीजी अपेयरिंग में फर्स्ट सेमेस्टर के साथ मेरा जेआरएफ क्वालिफाई हो गया था। ठीक है, पिछले 4 साल में हम यहाँ पर इसी चैनल पर नेट के फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी की तैयारी करवा रहा हूँ। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका पीजी अपेयरिंग के साथ हमारे इसी प्लेटफॉर्म से फर्स्ट अटेम्प्ट में जेआरएफ क्वालिफाई हुआ है। ठीक है, यदि आप सही प्लानिंग, सही कंटेंट और एक सही ढंग से तैयारी करते हो ना, तो जेआरएफ क्वालिफाई करना मात्र 100 दिन का गेम होता है। ठीक है, आपने बहुत सारे यूपीएससी क्वालिफाई कैंडिडेटों का इंटरव्यू देखा होगा। भाई यूपीएससी का जो सिलेबस है वो जेआरएफ के सिलेबस से कहीं गुना ज्यादा बड़ा होता है। ठीक है, वहां पर आपको प्री देना होता है, मेंस देना होता है, इंटरव्यू देना होता है, सभी की पूरी प्रॉपर वे में तैयारी करनी होती है। बहुत सारे ऐसे यूपीएससी में क्वालिफाई कैंडिडेट है जिन्होंने पहले प्रयास में मात्र 1 साल की तैयारी से कलेक्टर बन गए, यूपीएससी क्वालिफाई कर लिया। भाई ये तो जेआरएफ है। यदि मैं यूपीएससी जेआरएफ के सिलेबस में अंतर देखूं ना, तो दिन रात का अंतर है। भाई यूपीएससी का सिलेबस जेआरएफ के सिलेबस से कहीं गुना ज्यादा बड़ा है, 5-7 गुना ज्यादा बड़ा है, कम से कम 5-7 गुना बड़ा। क्योंकि यूपीएससी के लिए तो सब कुछ पढ़ना पड़ता है। जब यूपीएससी का एग्जाम पहले प्रयास में बहुत गजब के मार्क्स के साथ क्वालिफाई हो सकता है, तो जेआरएफ क्यों नहीं हो सकता। यदि आप सही ढंग से, सही प्लानिंग से तैयारी करते हो ना, तो रियलिटी है मात्र 100 दिन का गेम है ज्योग्राफी से जेआरएफ क्वालिफाई करना। तो आपको बिल्कुल मोटिवेट रहना है, पूरा डेडिकेशन केवल और केवल जेआरएफ के लिए बना के रखना है कि भाई हमें हर हाल में जेआरएफ क्वालिफाई करना है पीजी अपियरिंग के साथ। ठीक है, अब आपके सामने अलग अलग क्वेश्चन आ रहे होंगे कि सर हमें किताबों के बारे में भी नहीं पता है। ठीक है, हमें किस तरीके से तैयारी करनी है, हमें कौन सा कंटेंट पढ़ना है, कौन सा छोड़ना है, इनके बारे में हमें कुछ नहीं पता। भाई वीडियो को लास्ट तक देखो, सब कुछ मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो अब हम यहाँ पर देखो, पिछले 4 साल से यहाँ पर मैं नेट के फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी की तैयारी करवा रहा हूँ। दिसंबर 2023 में जो एग्जाम हुआ था उसके लिए यहाँ पर नेट के फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी का गारंटी बैच चला था। जो ज्योग्राफी वाला बैच था उसमें हमारे यहाँ से टोटल 41 कैंडिडेटों का जेआरएफ क्वालिफाई हुआ था। यदि मैं स्कोर की बात करूँ ना, तो हमारे ज्योग्राफी के बैच में 22 ऐसे कैंडिडेट थे जिनके ज्योग्राफी में 100 में से 75 से ज्यादा क्वेश्चन ठीक थे। ठीक है, हमारे ज्योग्राफी बैच के यदि मैं टॉपर्स की बात करूं, तो मयंक, सुमित और मुनीष, ये 3 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके ज्योग्राफी में 200 में से 160 नंबर का स्कोर है। आप समझ सकते हो कितना बेहतरीन वाला यहाँ पर रिजल्ट है। और मेरा खुद का प्यारे साथियों ज्योग्राफी से 99.999 परसेंटाइल के साथ जेआरएफ क्वालिफाई है। ओवरऑल सेकेंड रैंक के साथ मेरा खुद का जेआरएफ क्वालिफाई है। ठीक है, पीजी अपेयरिंग में पहले प्रयास के साथ, पीजी अपेयरिंग के साथ पहले प्रयास में ज्योग्राफी से जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए हमने यहां पर एक ज्योग्राफी का गारंटी बैच शुरू किया है।
ठीक है। हमारा ये जो ज्योग्राफी का गारंटी बैच है, इसका मेन टारगेट है कि हमें हर हाल में जेआरएफ क्वालिफाई करना है, वो भी पहले प्रयास में, वो भी पीजी अपेयरिंग के साथ, और वो भी जून 2024 में। हम यहाँ पर गारंटी लेते हैं कि यदि आप हमारे इस गारंटी बैच के कंटेंट को पढ़ते हो तो एग्जाम में कम से कम 80% पेपर आपको एज इट इज देखने को मिलेगा, चाहे आप फर्स्ट पेपर का गारंटी बैच ज्वाइन करो और चाहे ज्योग्राफी का। यदि आपको जेआरएफ क्वालिफाई करना है बहुत गजब के मार्क्स के साथ, तो आपका ज्योग्राफी के साथ साथ फर्स्ट पेपर भी बहुत गजब तरीके से तैयार होना बहुत जरूरी है। तो यहां पर हम गारंटी बैच में टारगेट ले रहे हैं कि हमारे बैच के कंटेंट से कम 80% पेपर तो आपको एज इट इज देखने को मिलेगा पेपर में, ठीक है। यदि ऐसा नहीं होता है तो पूरी फीस रिटर्न की जाएगी। आप इस वीडियो को रिकॉर्ड करके रख सकते हो, चाहे पेपर कितना भी डीपली क्यों ना बने। अब यहां पर हम डिस्कस करते हैं। देखो, आप यदि बिना प्लानिंग, बिना सही कंटेंट के साथ तैयारी करोगे ना, तो आप 8-10 बार में भी जेआरएफ क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। यदि आप मात्र 100 दिन की तैयारी से जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको इन 4 पॉइंटों के ऊपर बहुत स्पेशली तरीके से फोकस रखना होगा, ठीक है। जिसमें एक सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यह है कि आपको पेपर के डिमांड को समझते हुए तैयारी करनी होगी। आपको इस तरीके से तैयारी करनी होगी कि पेपर क्या चाहता है, ठीक है। यदि आपने इसको पकड़ लिया ना कि पेपर क्या चाहता है, तो भाई लोगों, आप केवल वही कंटेंट पढ़ोगे जहां से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। और आप तब ही कम टाइम में बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे जब आपको पता होगा कि पेपर कहां से आ रहा है, किस तरीके से आ रहा है, ठीक है। तो यहां पर हम इस गारंटी बैच में पेपर की डिमांड को समझते हुए क्या करेंगे, तैयारी करेंगे, ठीक है। दूसरा सबसे प्लस पॉइंट प्यारे साथियों, यहां पर हम हाथ मिलाकर तैयारी करेंगे, जिसमें एक हाथ मेरा रहेगा और एक हाथ आपका रहेगा, साथ मिलकर तैयारी करेंगे। जब तक आपका जेआरएफ नहीं होगा तब तक मैं आपका कभी भी साथ नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। एक तरीके से हम साथ मिलकर तैयारी करेंगे। कभी भी कोई भी दिक्कत आए, कहीं भी कंफ्यूज आए, 24x7 आपके साथ अवेलेबल हूं मैं। लेकिन सपना आपका जेआरएफ का होना चाहिए, और वो भी पहले प्रयास में निकालने का। तो यहां पर ये 4 पॉइंट है जिनके ऊपर हम यहां पर बहुत ही स्पेशली तरीके से फोकस रखते हैं अपने इस गारंटी बैच में। भाई पहला है पेपर पैटर्न। आपको पता होना चाहिए कि फिलहाल भी पेपर कहां से बन रहा है। ज्योग्राफी का जो सिलेबस है उसमें कुछ ऐसे टॉपिक है जहां से पहले बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते थे, लेकिन आजकल वहां से कोई क्वेश्चन नहीं बनता। यदि आप पुराने लोगों से बात करोगे तो वो आपको बताएंगे कि यार उन टॉपिकों से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि पहले आते थे, लेकिन उनको नहीं पता कि अब उनसे क्वेश्चन नहीं आ रहे। तो हमें क्या छोड़ना है, क्या पढ़ना है, ये आपको तभी पता चल पाएगा जब आप पेपर के पैटर्न को समझ पाओगे। आपको पेपर के लेवल का अच्छा ज्ञान होना चाहिए, मतलब क्वेश्चन किस लेवल का आ रहा है, हमें कितने लेवल तक तैयारी करनी है। हमें जब पता ही नहीं कि पेपर किस लेवल का आ रहा है, एक तो हम ऊपर ऊपर से पढ़ ले, पूरा पेपर डीपली आ गया, सब कुछ बाहर गया। एक हम बहुत डेप्थ में चले जाएं, बहुत डीपली तैयारी करें, जो हमारे काम का ही ना हो। हमें तो एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से तैयारी करनी है, ताकि हमारा बहुत गजब के मार्क्स से जेआरएफ हो जाए। तीसरा, बहुत गजब की प्लानिंग होनी चाहिए। और चौथा, आपका जो कंटेंट है वो ऐसा होना चाहिए जहां से पेपर बने, ठीक है ना, जहां से पेपर बने, जो आप पढ़ो वहां से क्वेश्चन आए, ये जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो यहां पर इन 4 स्पेशली पॉइंटों के ऊपर बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान में रखते हैं, ठीक है। अब हम एक बार पेपर पैटर्न को समझ लेते हैं। देखो, ज्योग्राफी का जो कंप्लीट सिलेबस है उसको यूजीसी ने टोटल 10 यूनिटों में डिवाइड किया है। बहुत गजब तरीके से तैयारी करने के लिए, फिलहाल के पेपर के पैटर्न को समझने के लिए हमने क्या किया, इन 10 यूनिटों को टोटल 21 यूनिटों में डिवाइड कर लिया, और इन 21 यूनिटों को हमने 2 सेशन में डिवाइड कर दिया। एक सेशन ए बना दिया, दूसरा सेशन बी बना दिया। सेशन बी में हमने केवल 4 यूनिटों को शामिल किया है, जिसमें एक जियोमॉर्फोलॉजी है, दूसरा ओशियनोग्राफी है, तीसरा क्लाइमेटोलॉजी और चौथा इंडिया ज्योग्राफी है, ठीक है। इन 4 यूनिटों से फिलहाल में लगभग 25 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है भाई। यदि आप 2019 से पहले की मैं बात करूं तो 2019 से पहले इन 4 यूनिटों से लगभग 65 क्वेश्चन आते थे, ठीक है। तो आप यदि उन लोगों से डिस्कस करोगे जिनका 2019 से पहले जेआरएफ क्वालिफाई हुआ है, तो आपको वो इन 4 यूनिटों के बारे में बताएंगे कि इनको घोट कर पी जाओ। लेकिन भाई यहां से तो अब क्वेश्चन 25 ही आ रहे हैं। भाई पहले 65 क्वेश्चन आते थे, लेकिन अब तो 25 आ रहे हैं ना यहां से, ठीक है ना। अब उसके बाद हम बात करें
सेशन ए जिसमें हमने करंट अफेयर को शामिल करते हुए टोटल 18 यूनिट इंक्लूड किया, जिसमें कार्टोग्राफी है, जियोटैक है, स्टैटिक है, पॉपुलेशन है, सेटलमेंट है, सोशल कल्चर ज्योग्राफी है, ट्रेड है, ट्रांसपोर्ट है, रीजनल प्लानिंग है, एग्रीकल्चर ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी है, थॉट है, इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल ज्योग्राफी है, ईवीसी है, एस है, वर्ल्ड ज्योग्राफी है, करंट अफेयर है। ये टोटल 18 यूनिट है जिनको हम सेशन ए में शामिल किया, जहां से फिलहाल में लगभग 65 क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब 65% पेपर आ रहा है। ठीक है, 2019 से यदि मैं पहले की बात करूं तो देखो सेशन ए और सेशन बी 2019 से पहले सेशन ए से लगभग कितने क्वेश्चन आते थे, लगभग प्यारे साथियों 35% पेपर बनता था। ठीक है, और बाकी का जो 65% पेपर है वो किन से बनता था, सेशन बी से बनता था। 2019 से पहले की बात करें तो 2019 से पहले जो सेशन ए की ये जो 18 यूनिट है ना, यहां से लगभग 35% पेपर बनता था, बाकी का जो 65% पेपर वो सेशन बी से बनता था। ठीक है, लेकिन अब की यदि मैं बात करूं 2023 की, तो प्यारे साथियों सेशन ए की जो 18 यूनिट है इनसे 65% पेपर बन रहा है, और सेशन बी है इससे केवल 25% पेपर बन रहा है, क्योंकि आजकल 2 आरसी आने लग गए 10 क्वेश्चनों के, पहले नहीं आते थे। ठीक है, अब देख सकते हो आप कितना बड़ा गेम चेंज हो चुका है, जहां से पहले 65% पेपर आता था वहां से अब केवल 25% पेपर आ रहा है। इसलिए यदि आप उन कैंडिडेटों से डिस्कस करोगे जिनका 2019-20 से पहले जेआरएफ हुआ है, वो आपको केवल सेशन बी की 4 यूनिटों को ही पढ़ने के लिए कहेंगे, क्योंकि उनका केवल उन 4 यूनिटों के पढ़ने के बेस पर ही जेआरएफ है, क्योंकि वहां से पहले 65% पेपर बनता था। लेकिन अब यहां से केवल 25% पेपर बन रहा है, जिसके बेस पर आप मिनिमम पासिंग मार्क्स का क्राइटेरिया भी क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इसलिए पेपर पैटर्न को समझना बहुत जरूरी है। तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि भाई असली गेम किस में फंसा हुआ है जेआरएफ का। अब आपके बहुत सारे ऐसे दोस्त होंगे जो जबरदस्त तरीके से पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी उनका जेआरएफ नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो इसके पीछे लगे हुए हैं आज भी, वो सेशन बी के पीछे बहुत जबरदस्त तरीके से लगे हुए होंगे। वो जियोमॉर्फोलॉजी, ओशनोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी, इंडिया ज्योग्राफी इनको घोट घोट कर पी रहे होंगे। भाई कितना ही पढ़ लो, जब क्वेश्चन ही 25 आ रहे तो इससे ज्यादा ठीक कर ही नहीं सकते आप। आपके बहुत सारे ऐसे जानकार होंगे जो मात्र 2-3 महीने की तैयारी से ज्योग्राफी से जेआरएफ क्वालिफाई कर जाते हैं, क्योंकि वो सेशन ए पर फोकस करते हैं। क्योंकि ये जो 17 यूनिट है ना, बिल्कुल छोटी छोटी यूनिट है। भाई आप अकेला इंडिया ज्योग्राफी पढ़ लो और ये छोटी छोटी 10 यूनिट पढ़ लो, बराबर कंटेंट है। इंडिया ज्योग्राफी से मात्र 10 से 11 क्वेश्चन आते हैं फिलहाल में, और वहीं पर इन 10 यूनिटों से लगभग 40 से 45 क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है भाई, इंडिया ज्योग्राफी के आप 500 पेज पढ़ोगे, वहां से 10-11 क्वेश्चन आ रहे हैं, वहीं 500 पेजों में यहां पर ये छोटी छोटी लगभग 10 यूनिट कवर हो जाएंगे, जहां से 40-45 क्वेश्चन आ रहे हैं। मतलब जितना आप पढ़कर 40-45 क्वेश्चन ठीक कर रहे हो, उतना ही पढ़कर आपके जो बाकी के दोस्त हैं जो पुराने पैटर्न पर तैयारी कर रहे हैं, वो केवल 10-11 क्वेश्चनों का कंटेंट पढ़ेंगे। और यही सबसे बड़ा सीन होता है गेम चेंज करने का, स्मार्ट तरीका है जेआरएफ क्वालिफाई करने का। ठीक है अब हम पेपर के लेवल को समझते हैं। भाई फिलहाल में जो पेपर का लेवल कॉन्सेप्ट है, फैक्ट है, करंट बेस और डीपली है। ठीक है, कॉन्सेप्ट बेस पर भी पेपर बन जाता है, इसलिए ज्योग्राफी के हर एक टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। फैक्ट बेस पर पेपर बन जाता है, इसलिए आपका हर एक फैक्ट ऑथेंटिक तरीके से क्लियर होना चाहिए। करंट बेस पर पेपर बन जाता है, इसलिए आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से जो भी ज्योग्राफी का करंट है वो भी तैयार होना चाहिए। ठीक है, और आपको डीपली तो तैयारी करनी है, क्योंकि पेपर बहुत ही डीपली बनने लग गया है आजकल। ठीक है, उसके बाद रणनीति के बारे में डिस्कस करें कि हमारे इस बैच की रणनीति क्या रहने वाली है, जो आपको मात्र 100 दिन की तैयारी से पीजी अपेयरिंग में बिल्कुल जीरो लेवल से तैयारी करवाकर जेआरएफ दिलाने वाली है। प्यारे साथियों, यहां पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो सेशन ए की 17 यूनिट है ना, इनको बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयार करेंगे, बहुत ही गजब तरीके से तैयार करेंगे। ध्यान रखना, लगभग 95% से ज्यादा ऐसे कैंडिडेट होते हैं जिनका सेशन बी तो बहुत गजब तरीके से तैयार रहता है, लेकिन सेशन ए उनका बिल्कुल भी तैयार नहीं रहता, या फिर केवल मोटा मोटा पढ़ लेते हैं, इसी वजह से उनका जेआरएफ नहीं होता। यदि आपने सेशन ए की 17 यूनिट को जबरदस्त तरीके से पढ़ लिया ना, समझो आपको अब वहीं पर जेआरएफ हो गया, वहीं पर आप भीड़ से अलग हो गए। तो यहां पर हम सबसे पहले सेशन ए की ये जो 17 यूनिट है, इनको यूनिट वाइज तरीके से, टॉपिक वाइज तरीके से बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंप्लीट करेंगे। जब ये हमारा बेहतरीन तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम सेशन बी की जो 4 यूनिट है उनको बहुत गजब तरीके से तैयार करेंगे, और सबसे लास्ट में हम आरसी की प्रैक्टिस करेंगे, जहां से 10 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है,
यदि आपने सेशन ए को गजब तरीके से तैयार कर लिया ना, आपका जरब कोई रोक ही नहीं सकता। और एकमात्र ये प्लेटफॉर्म है, मैं ऑनलाइन वीडियो में कह रहा हूं प्यारे साथियों, एकमात्र ये प्लेटफॉर्म है जहां पर इन 17 यूनिटों के ऊपर बहुत गजब तरीके से फोकस किया जाता है। बाकी आप अदर प्लेटफॉर्म पर जुड़ोगे तो आपको सबसे पहले शुरुआत करेंगे सेशन बी से, उसके बाद सेशन ए पर लेके चलेंगे, जो यूनिट वाइज कुछ कुछ टॉपिकों को पढ़ाकर निकल जाएंगे। भाई यहां पर हम सबसे पहले सेशन ए की 17 यूनिट को एक तरीके से डीपली तरीके से घोट कर पिएंगे, ताकि एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। उसके बाद हम सेशन बी पर आएंगे और फिर हम प्रैक्टिस करेंगे। हमें बहुत गजब का स्कोर करना है, इसलिए हम इन दोनों को टोटल 21 यूनिटों को बहुत ही गजब तरीके से तैयार करेंगे। करंट अफेयर को शामिल करते हुए 22 यूनिटों को बहुत गजब तरीके से तैयार करेंगे। अब हम बात करते हैं कंटेंट की। भाई कंटेंट ऐसा हो जहां से पेपर बनता हो। दो तरीके का कंटेंट होता है, एक तो वो होता है जहां से क्वेश्चन ही नहीं बनता, कितना ही पढ़ लो कोई मतलब नहीं। एक वो कंटेंट जहां से क्वेश्चन बन रहे हैं, आप जितना ज्यादा पढ़ोगे आपका स्कोर उतना ही ज्यादा इंक्रीज होगा। तो यहां पर हमने क्या किया, टोटल 14 प्लेटफॉर्म है जो नेट जेआरएफ की ज्योग्राफी सब्जेक्ट से तैयारी करवाते हैं, जिसमें कुछ टीचर्स हैं जैसे अभिषेक झा सर हो गए, अंकित सर हो गए, दिवाकर सर हो गए, पीबी सर हो गए, बच्चन सर हो गए, श्रीराम खांगा सर हो गए, सितांशु सर हो गए, सूरज सर हो गए। ठीक है, कुछ नोट्स प्रोवाइड करवाने वाले इंस्टीट्यूट हैं जैसे टॉपर्स नोट्स के हो गए, नोट्स हब के नोट्स हो गए, ऑथेंटिक किताबें हैं यूनिट वाइज तरीके से, गाइड है जैसे अरियंत की हो गई, दृष्टि की हो गई। तो हमने क्या किया, इन टोटल 14 प्लेटफॉर्म के कंटेंट को इकट्ठा किया है और इन सभी के कंटेंट को मिलाकर हमने ज्योग्राफी का जेआरएफ के टारगेट के अकॉर्डिंग बहुत ही बेहतरीन कंटेंट तैयार किया है। ठीक है, यहां पर ज्योग्राफी को बिल्कुल जीरो लेवल से बिल्कुल टॉप लेवल तक पढ़ेंगे। ज्योग्राफी के बैच की हम शुरुआत बिल्कुल बेसिक से करेंगे, क्या कबूतर से शुरुआत करेंगे और हम बिल्कुल एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे। ठीक है, तो यदि आपका ज्योग्राफी बिल्कुल जीरो है, ज्योग्राफी को बिल्कुल जीरो से पढ़ना चाहते हो और आप जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हो, तो ये आपके पास एक बहुत ही सुनहरा मौका है। यहां पर 100% पेपर लेवल पेपर पैटर्न के ऊपर बहुत ही स्पेशली तरीके से ध्यान में रखते हैं। भाई 100% एग्जाम ओरिएंटेड सिलेक्टेड और स्मार्ट कंटेंट मिलेगा आपको। स्मार्ट कंटेंट का मतलब होता है एक ऐसा सिलेक्टेड कंटेंट जहां से हर एक लाइन से क्वेश्चन बनने का चांस रहता है। ऐसा नहीं कि भाई कुछ ही पढ़ा दिया। ठीक है, भाई कौन सा विद्वान कहां पर पैदा हुआ है, कौन से गांव में पैदा हुआ है, ठीक है, उसने बीए किया है या एमए किया है, उसने प्रोफेसर बना है, यहां से कभी क्वेश्चन ही नहीं बनते। अब मैं आपको ये पढ़ाऊं कि ये विद्वान यहां पर पैदा हुआ था, फिर इसने यहां से पढ़ाई की, फिर इसने यहां से पढ़ाई की, फिर ये प्रोफेसर बना, 5 साल तक किसी यूनिवर्सिटी में काम किया, उसके बाद इसने ये सिद्धांत दिया। भाई वो कहां पैदा हो रहा है, यहां से तो फिर भी बन जाता है क्वेश्चन। कौन से गांव में पैदा हो रहा है, कभी क्वेश्चन नहीं बनेगा। और यदि बनने लग गया तो आप ठीक भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि हर विद्वान का कहां पर पैदा हो रहा है याद करना इंपॉसिबल है। हर विद्वान कौन से सन में पैदा हो रहा है इंपॉसिबल है। आप 20-30 सन याद कर लोगे, उसके बाद आप अपनी खुद की सन भूल जाओगे कि मैं कब पैदा हुआ था। ठीक है, हमें सबसे जरूरी क्या है, उन चीजों को पढ़ना जहां से पेपर बनता है। जैसे किसी विद्वान ने कौन से सिद्धांत दिए हैं, कौन कौन से थ्योरियों के ऊपर उन्होंने काम किया है, उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिए हैं। ठीक है, तो भाई लोगों यहां पर जो कंटेंट मिलेगा 100% एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट मिलेगा। यहाँ का जो कंटेंट है वो प्रीवियस ईयर पेपर के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, बैच के बाद एक भी किताब खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक भी। दूसरी बात, ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है, कॉलिंग नंबर है 7891350470। आप बैच लेने के बाद कभी भी कॉल करो, कभी भी मैसेज करो, 24/7 आपके लिए अवेलेबल है। ठीक है, बैच लेने से पहले आप सबसे पहले कॉल करो, बैच के रिगार्डिंग जो भी डाउट है, जो भी कंफ्यूजन को क्लियर करो और उसके बाद बैच ज्वाइन करो। ठीक है, ये मेरे व्हाट्सएप नंबर भी है जहां पर आप चैट भी कर सकते हो। रेगुलर आपको लाइव क्लास मिलेगी। आप कॉलेज जाते हैं, लाइव क्लास नहीं अटेंड कर पाओ, कोई दिक्कत नहीं, बाद में आपको वो रिकॉर्डेड क्लास मिलेंगी। कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूज हो, ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है जहां से आप कभी भी मेरे से हेल्प ले सकते हो। कभी भी कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूज हो, क्लियर कर सकते हो। हर क्लास का पीडीएफ मिलेगा, क्लास स्टार्ट होने से पहले आपको पीडीएफ मिल जाएगा। संडे टू संडे टेस्ट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और प्रैक्टिस क्वेश्चन है, सब कुछ यहाँ पर बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से मिलने वाला है। अभी ऑफर में चार्ज चल रहा है दोनों पेपर का प्यारे साथियों, जो आप देख सकते हैं आपके सामने है कुछ इस तरीके से। तो चार्जेस के बारे में बता देता हूं। देखो, ये तो फिलहाल में ऑफर का चार्ज है जो अभी फिलहाल में है। ठीक है, और ये है ऑफर के बाद का। ठीक है, ऑफर हमने केवल 2 दिन के लिए रखा है, बाकी आपकी इच्छा है। सबसे कम चार्ज में सबसे बेहतरीन कंटेंट मिलने वाला है। और यदि आप
जरब क्वालिफाई करना चाहते हो तो आपके लिए ये बैच सबसे बेस्ट रहेगा। बैच लेने के लिए आप ये मेरे व्हाट्सअप नंबर है, कॉलिंग नंबर है 7891350470, इन पर अभी तुरंत कॉल करो, बिना देरी किए अभी बैच ज्वाइन करो और जबरदस्त तरीके से साथ मिलकर तैयारी करेंगे। हर हाल में इसी बार में जरब क्वालिफाई करके रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों।